शिवाय। ओम नमः शिवाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण। और मैं संदीप आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। बैकग्राउंड देख करके ये समझ तो आ ही गया होगा कि हम कहाँ हैं। जी हाँ, हम हैं केदारनाथ मंदिर के पास और अभी हमने मंदिर में दर्शन कर लिया है। तो आइए आप लोगों के साथ शेयर करते हैं हमारे आज की जर्नी को। हम कल ही केदारनाथ पहुंच चुके थे और हम GMVN केदारनाथ नंदी कॉम्प्लेक्स में ठहरे थे। सुबह के 6 बजे हम दर्शन करने के लिए निकले हैं। यहाँ से केदारनाथ मंदिर 1 किलोमीटर की दूरी पर है। मौसम की बात की जाए तो आज मौसम साफ है, जिसके कारण सामने बर्फ से ढके ये पहाड़ बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। अभी हम लोग समुद्र तल से 11,755 फीट की ऊंचाई पर है। सामने मंदिर दिखने लग गया है और थोड़ी देर में हम मंदिर के पास पहुंच गए। अब हम दर्शन के लिए लाइन में लग चुके हैं। देखिए, बहुत ही लंबी लाइन है। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आपको पता ही है कि यह मंदिर गढ़वाल हिमालय श्रेणी में स्थित है। तो ठंड के दिनों में यहाँ के कठोर मौसमी हालातों की वजह से इस मंदिर को अप्रैल में अक्षय तृतीया के दिन खोला जाता है और नवंबर में दिवाली के 2 दिन बाद बंद कर दिया जाता है। सर्दियों के दिनों में भगवान केदारनाथ की पूजा ऊखी मठ में की जाती है। लगभग 45 मिनट लाइन में लगे हुआ है और हम मंदिर के एकदम पास पहुँच चुके हैं। बाहर मुख्य द्वार पर ढेर सारी चुनरियाँ बंधी हुई है। यहाँ का माहौल बहुत ही भक्तिमय है। आपको बता दें कि यहाँ मंदिर के अंदर साइलेंट करके आप मोबाइल ले जा सकते हैं, परंतु अंदर फोटो या वीडियो लेना मना है। तो हम महादेव के दर्शन करने के बाद बाहर निकलकर अंदर का विवरण बताते हैं। बाहर द्वार के दोनों तरफ द्वारपालक विराजमान है। अभी हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। गर्भगिरी के ऊपर मंदिर का ये शिखर वाला भाग है। यहाँ पर भगवान श्री केदारेश्वर जी का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है। शिवलिंग शिला के ही रूप में है और इरेग्युलर शेप में है। मंदिर के आगे वाले भाग में बहुत सारी मूर्तियां बनी हुई है, जैसे वहां 5 पांडवों की मूर्तियां हैं, भगवान श्री कृष्ण, द्रौपदी और माता कुंती की भी मूर्तियां बनी हुई है। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक तो है ही, साथ ही साथ छोटे 4 धामों में से भी एक है। छोटे 4 धामों में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ आते हैं। साथ ही साथ केदारनाथ जी को पंच केदारों में पहला केदार माना जाता है। पंच केदारों में पहला केदारनाथ, दूसरा मदमहेश्वर, तीसरा तुंगनाथ, चौथा रुद्रनाथ और 5वां कल्पेश्वर है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्योतिर्लिंग है। एपिसोड 3 में हम जब गुप्त काशी पहुंचे थे तो हमने आपको गुप्त काशी की कथा बताई थी और कहा था कि आगे की कथा हम केदारनाथ पहुंचकर बताएंगे। तो बात है कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद की। पांडवों ने कौरवों को हरा दिया था, लेकिन इस क्रम में उन्होंने अपने ही संबंधियों और कई ब्राह्मणों को मार डाला था। तो गोत्र हत्या और ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए पांडव भगवान शिव से क्षमा मांगना चाहते थे और इसलिए वे भगवान शिव से मिलने के लिए काशी चले जाते हैं। परंतु भगवान शिव युद्ध में अपनाई गई नीतियों से खासा नाराज थे और उन्हें दर्शन देना नहीं चाहते थे। इसलिए वो वहां से अंतर ध्यान होकर गढ़वाल क्षेत्र में छिप गए और उन्होंने नंदी का रूप ले लिया था। पांडव भगवान शिव को काशी में ना पाकर ढूंढते ढूंढते गढ़वाल क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि भीम अपना विशाल रूप धारण करके 2 पहाड़ों पर खड़े थे। तभी उन्होंने नंदी बने शिव भगवान को गुप्त काशी में चरते हुए पहचान लेते हैं। इसके बाद भीम तुरंत नंदी बने भगवान शिव के पीठ के त्रिकोणात्मक भाग पर झपटते हैं, लेकिन भगवान शिव जमीन के अंदर अंतर ध्यान हो जाते हैं और बाद में छोटे छोटे भागों में अलग अलग जगह पर दर्शन देते हैं। पीठ और कुबड़ का भाग केदारनाथ में प्रकट हुआ, हाथ पैर तुंगनाथ में,
चेहरा रुद्रनाथ में, पेट और नाभि का भाग मद महेश्वर में और बाल कल्पेश्वर में प्रकट हुआ। पांडवों ने इन 5 स्थान पर भगवान शिव का मंदिर बनवाया और उसके बाद से इन 5 स्थानों को पंच केदार के नाम से जाना जाता है। पंच केदार मंदिर बनवाने के बाद पांडवों ने मोक्ष प्राप्ति के लिए केदारनाथ में घोर तपस्या की, यज्ञ किया, जिससे अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए, जिसके फलस्वरूप पांडवों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो यह केदारनाथ और पंच केदार से संबंधित कथा था। केदारनाथ नाम का जिक्र स्कंद पुराण में मिलता है और साथ ही साथ मंदाकिनी नदी केदारनाथ के पास चोराबाड़ी ग्लेशियर से ही निकलती है। केदारनाथ मंदिर के पीछे एक बड़ी सी शिला है जिसे भीमशिला कहा जाता है। जब 2013 में मंदाकिनी नदी में बाढ़ आया था तो केदार घाटी में काफी क्षति पहुंची थी, जान माल का बहुत नुकसान हुआ था। उसी समय ऊपर से ये बड़ा चट्टान मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गया। इसकी वजह से बाढ़ का अधिकतम पानी मंदिर पर सीधा प्रहार नहीं करके उसके दोनों तरफ से बहने लगी। इस तरह से मंदिर को कम से कम क्षति पहुंची। उसके बाद से इस शिला को भीमशिला के नाम से पूजा जाने लगा। केदारनाथ मंदिर तक आने के लिए कोई रोड नहीं बना है, बल्कि गौरीकुंड से ऊपर की ओर लगभग 19-20 किलोमीटर ट्रेक करके यहाँ पहुँचा जा सकता है। इसके अलावा घोड़े, खच्चर, पालकी, पिट्ठू और यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर से भी आप इस यात्रा को कर सकते हैं। हमारी पैदल यात्रा देखने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आई बटन पर दिख रहा है। सामने GMVN के ये स्वर्गारोहिणी कॉटेजेस दिख रहे हैं, जो GMVN का मंदिर का सबसे नज़दीक का एकोमोडेशन है। मंदिर से थोड़ी ही दूर लगभग 500 मीटर की दूरी पर हेलीपैड बना हुआ है। हेलीकॉप्टर की बुकिंग आप एडवांस में heliYatra.irctc.co.in से करवा सकते हैं। अगर आप केदारनाथ आने का प्लान कर रहे हैं तो जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो है कि यहाँ कैसे पहुँचे। अगर आप रेल से आना चाहते हैं तो आप हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून स्टेशन आ सकते हैं। ऋषिकेश स्टेशन सबसे नज़दीक है, लेकिन हम हरिद्वार स्टेशन उतरे थे। इन तीनों में से जिस स्थान के लिए आपके शहर से ट्रेन इजीली अवेलेबल है वहां पहुंच जाइए। फिर आपको आना है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग के आगे आप प्राइवेट व्हीकल से नहीं जा सकते हैं। इन तीनों ही स्थानों से आपको सोनप्रयाग के लिए बस मिल जाएगी। बस के अलावा आप प्राइवेट टैक्सी भी हायर कर सकते हैं। हमने भी केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा के लिए एक टैक्सी हायर की थी। सोनप्रयाग पहुंचने में 8-9 घंटे या उससे भी ज़्यादा लग सकता है, तो सुबह जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी यात्रा शुरू करें और उसके बाद आप रात में सोनप्रयाग या उसके आसपास के एरिया में ठहर सकते हैं। सोनप्रयाग से आगे फिर गौरीकुंड आना है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक शेयरिंग बेसिस पर टैक्सी चलती है, जिसका किराया पर पर्सन 50 रुपये है। उसके बाद गौरीकुंड से केदारनाथ की यात्रा आप पैदल ट्रेक करके कर सकते हैं, जैसा हमने किया, या फिर आप घोड़े, खच्चर, पालकी या पिट्ठू से भी यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा हेलीकॉप्टर से भी केदारनाथ आया जा सकता है, जो गुप्तकाशी, फाटा, सिरसी के साथ साथ कई और जगहों से मिल सकता है। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट आना होगा। उसके आगे का रास्ता जैसे पहले बताया है वैसे ही आना होगा। केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा में आप रास्ते में भी ढेर सारी जगहों को घूम सकते हैं, जैसे देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, धारी देवी मंदिर, त्रियुगी नारायण मंदिर, गुप्तकाशी, काली मठ, सारी गांव, देवरिया ताल, ऊखी मठ और इनके साथ साथ आप और भी कई जगहों को घूम सकते हैं। हम अपनी यात्रा को सीरीज के रूप में अपलोड कर रहे हैं, जिसे आप देखकर इस रूट के कई सारी जगहों के बारे में जान सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने वैल्यूएबल सुझाव हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बतावें। थैंक्स फॉर वॉचिंग संपूर्णा।